Hello everyone. Sorry for the delay in uploading the video. Actually, I was busy and there are so many things in our life. So मैं यहाँ पे फिर से हूँ ये नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वॉइस धीरे आ रही है तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आई हैव टू स्पीक स्लो क्योंकि आई लिव इन शेयर्ड अपार्टमेंट। सो हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगी, लाइक व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टाइप्स कितने होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, और जो डिटेल में मेरा टॉपिक होगा वो SDLC होगा, लाइक एज यू ऑल नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये होता क्या है, इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, रिक्वायरमेंट गेदरिंग एनालिसिस, ये जितने भी स्टेप्स होते हैं हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी अगर आपको चाहिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। ओके, सो जैसे कि आप हमेशा वेबसाइट यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप यूज़ हो गया, ऐप हो गया, फेसबुक हो गया, तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसमें उसको डेवलपर बनाता है, आपको पता होगा। लेकिन उसके बाद डायरेक्टली कोई चीज़ लॉन्च नहीं होती है कहाँ, मार्केट में, उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है उसका काम होता है, या क्वालिटी एनालिस्ट होता है, उसका ये काम होता है कि उसको चेक करना कि उसमें डिफ़ेक्ट हैं तो उनको डेवलपर को बताएगा, और बनाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपर। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि टेस्टर कैसा है। सो आपको उनको एक एक डिफ़ेक्ट्स, जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी एरर्स हैं, आपको फाइंड आउट करनी होती हैं और आपको बतानी होती हैं। तो अगर सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन बताना हो आपको, तो यहाँ पे है, इन दिस प्रोसेस वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू फाइंड द डिफेक्ट्स एंड प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ओके, और अगर आप इसके टाइप्स देखो तो ये टू टाइप्स के होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। और अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जाओगे तो इसमें आपका डिटेल, जो कि मेरा मेन, मैं आई एम करेंटली वर्किंग एज अ मैनुअल टेस्टर, सो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी कि रियल टाइम में काम कैसे होता है, और जो भी है आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। सो वी विल गो, जस्ट वी हैव टू नो बेसिक थिंग, ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जब हम एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेंगे तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर बन के कैसा आता है, ठीक है। तो सब कुछ भूल जाओ, आपके सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं क्या, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता क्या है, वेट हियर, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक प्रोसेस होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, इसमें कई फेजेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है रिक्वायरमेंट गेदरिंग एंड एनालिसिस, सेकेंड फेज़ होता है डिज़ाइन, थर्ड फेज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग, फोर्थ फेज़ होता है टेस्टिंग, फिफ्थ होता है डिप्लॉयमेंट, एंड सिक्स्थ इज़ मेंटेनेंस। एंड फिर हम सबसे पहले देखेंगे, एक एक फेज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट गेदरिंग एंड एनालिसिस क्या होता है, तो जितना भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है ये सब हमको कलेक्ट करना होता है कस्टमर से, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि उनको चाहिए क्या। तो वी विल टॉक टू देम एंड वी विल, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उनको, सॉरी, द रिक्वायरमेंट गेदर, जो भी बिजनेस एनालिस्ट होगा वो आपका जाएगा किसके पास, कस्टमर के पास। वो उनसे सारे चीज़ें इकट्ठा करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, और उसको एक डॉक्यूमेंट में देगा हमें या टीम को। उसको बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो वो आके डिज़ाइनर को देगा, डिज़ाइनर उससे डिज़ाइन बनाएगा, उसके बाद डेवलपर उस डिज़ाइन को फॉलो करके कोड लिखेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, सो वेट, ओके, तो फर्स्ट फेज़ है रिक्वायरमेंट गेदरिंग एंड एनालिसिस। तो हम इसमें क्या करते हैं ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। और जो सेकेंड फेज़ है ये है डिज़ाइनिंग।
तो डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग में जो कि SRS डॉक्यूमेंट होता है उसका यूज करके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो फिग्मा या फिर फ़ोटोशॉप से, जिससे भी उनके मतलब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में क्या यूज़ हो रहा है, वो डिज़ाइंस बनाते हैं। और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग की बारी आती है तो जो डेवलपर्स होते हैं वो फिग्मा डिज़ाइन को देख करके उसके लिए कोडिंग्स लिखते हैं। कोडिंग्स जिस भी लैंग्वेज में आप जावा में लिख रहे हो, HTML में लिख रहे हो, CS मतलब जो भी यूज़ करके लिख रहे हो उन सब में वो क्या बनाते हैं, कोडिंग बनाते हैं। और जब यहाँ पे इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो टेस्टिंग की, ये मेन होता है। सो टेस्टिंग तब स्टार्ट होता है जब कोडिंग कंप्लीट हो जाती है और डेवलपर भी एक टेस्टिंग राउंड करते हैं जिसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। जब मैं टेस्टिंग का फंडामेंटल्स पढ़ाऊँगी तो उसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स। अभी आप ये जानिए कि हम जो टेस्टर्स होते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, ये कंप्लीट हो जाता है एक मॉड्यूल, तो हम उसको टेस्ट करते हैं, इसके बाद हम रिलीज करते हैं। ओके। और डिप्लॉयमेंट, जब कोई भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट रिलीज़ हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, उसके बाद हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को देते हैं और वो इसको रिलीज़ करते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए। अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहेगा तो हम उसे लॉन्च करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम उस पर चेंजेस करेंगे। और मेंटेनेंस क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट कोई भी होता है लॉन्च हो जाता है, उसके बाद एक पीरियड साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिस टाइम पीरियड में हम कंपनी को जिस भी लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको वो देंगे, क्या देते हैं, हम उनको एक टाइम पीरियड देते हैं जिसके अंदर हम उनको सर्व करते हैं। जो भी उनको क्रिटिकल इश्यूज़ आते हैं, बग्स आते हैं, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं और उनको इशू वो सॉल्व करके देते हैं। ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं SDLC मॉडल्स, ये कई टाइप्स के होते हैं। मेन जो है मैंने मेंशन किया है, वाटरफॉल मॉडल हो गया, वी शेप मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया। तो मैं ये नेक्स्ट मॉडल आपको मैं अजाइल मेथडोलॉजी पढ़ाऊँगी, अजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल नेक्स्ट वीडियो में। और इस बीच अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं, मुझे इंस्टा में कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।